केदारनाथ धाम भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक प्रमुख हिंदू तीर्थस्थल है। यह भगवान शिव को समर्पित है और इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह तीर्थस्थल हिमालय की गोद में मंदाकिनी नदी के किनारे लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस स्थान से जुड़ी कई पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियां हैं, जिनमें से एक बहुत ही रोचक है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव पांडवों से रुष्ट थे क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने ही भाइयों और रिश्तेदारों को मारा था। इसलिए भगवान शिव ने पांडवों से छुपने के लिए केदारनाथ की ओर प्रस्थान किया और वहां बैल का रूप धारण कर लिए। पांडव भगवान शिव की खोज में हिमालय पहुँचे। भीम ने भगवान शिव को पहचानने के लिए अपनी विशाल शक्ति का उपयोग किया और पहाड़ियों पर अपना पैर रखा। तब बैल का धड़ जमीन से धंस गया, लेकिन भीम ने उनकी पूंछ और पीठ पकड़ ली। इसमें शिव प्रकट हुए और पांडवों को दर्शन दिए। केदारनाथ की ये कथाएं न केवल पौराणिक है, बल्कि श्रद्धालुओं के विश्वास और भक्ति का भी प्रतीक है। इस स्थान का रहस्य अभी भी अविश्वसनीय है। मंदिर समुद्र तल से 3,583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदाकिनी और सरस्वती नदी के संगम स्थल के पास स्थित है। इतनी ऊंचाई पर भी भारी पत्थरों का परिवहन और मंदिर का निर्माण आज भी एक रहस्य है। मंदिर की संरचना इस तरह बनाई गई है कि यह भूकंप और हिमस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं को सहन कर सके। वैज्ञानिक भी इस बात से चकित हैं कि इतनी ऊंचाई पर इस तरह की संरचना का निर्माण प्राचीन समय में कैसे संभव हुआ। केदारनाथ को एक ऊर्जावान स्थान माना जाता है। भक्तों का मानना है कि यहाँ पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और आत्मा शुद्ध होती है। शिवलिंग का प्राकृतिक रूप से स्थापित होना इसे अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाता है। 2013 में उत्तराखंड में विनाशकारी बाढ़ आ गई थी, जिससे मंदिर का पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था, लेकिन मंदिर में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। कहा जाता है कि एक विशाल चट्टान ने मंदिर के पीछे आकर बाढ़ के प्रकोप को रोक दिया। इससे भगवान शिव का चमत्कार माना जाता है और उस चट्टान को भीमशिला के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि अध्यात्म और अद्वितीय स्थापत्य का जीता जागता उदाहरण भी है।